अगर हमारा जजमेंट होता तो इस देश की सेवा करने के हमें मौका नहीं मिलता। ठीक है, तो कपड़ों पे जो चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है ये तो बहुत ही लेटेस्ट स्टेटमेंट है। अगर आपको याद हो, बैंगलोर में वैलेंटाइन डे पे येदियुरप्पा सरकार ने हुड़दंगा मचा दिया था। ठीक है, उसके बाद लव जिहाद लेके आए और उसके बाद यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों के कपड़ों पे इन्होंने ऊटपटांग वक्तव्य दिए। तो अगर इनका बेसिकली इनका माइंडसेट आज से नहीं, बहुत पहला है। मनुस्मृति को फॉलो करते हैं। मनुस्मृति क्या है? औरतों को दबाना। उनके जो पार्लियामेंट में उनकी जो वुमेन पार्लियामेंट है वो खुद गलत गलत वक्तव्य देती हैं। स्मृति ईरानी वुमेन एंड हेल्थ केयर मिनिस्टर है ना, चाइल्ड एंड हेल्थ केयर मिनिस्टर है। हाथरस में गई जब रेप हुआ, उन्नाव में गई रेप हुआ नहीं, कहाँ गई? अमेठी गई अपना बंगला बनवाने के लिए। तो बेसिकली आप देखिए ना कि वो सरकार ही ऐसी लूड़ी पूड़ी सरकार है कि उनका माइंडसेट ही नहीं है। ये जो मोदी जी हैं वो भी खुद कहते हैं कपड़ों से पहचान लेते हैं हम। कपड़ों से पहचानते हैं ना, हाँ, हमने कपड़े से ही पहचान रहे हैं। क्योंकि अगर आप चीफ मिनिस्टर की बेटी देखिए तो वो गंदे कपड़े पहनती हैं। अभी देखिए बैंगलोर में जो मिनिस्टर्स आए वो पूरे नंगे थे, बेड पे नजर आए सेक्सुअल स्कैम में, वो भी हम कपड़ों से ही पहचान रहे हैं। बेसिकली उन मोदी जी का कहना था कि कपड़े मत पहनो। और पॉर्नो साइट्स देखो आप पार्लियामेंट में, उनकी जो बीजेपी की एमपी है असम से, वो क्या करती नजर आती हैं? स्विमिंग पूल में न्यूड नजर आती है, नंगी नजर आती हैं। तो वो मोदी जी का कहना सही है, कपड़े मत पहनो, कब नंगे घूमो। और उसके बाद क्या कहते हैं, रेप भी होंगे इस देश में क्योंकि जस्टिफाइड है। ठीक है, तो क्या मैडम ये चाहते हैं जैसे हम चाहे वैसे महिला रहें, वैसे चले वैसे? देखिए, सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है, 50% पॉपुलेशन इस देश की औरत है, औरतें हैं। ठीक है, तो वो औरतें आज हम क्यों भूल रहे हैं कि इसी देश में खजुराहो जैसे मंदिर हैं, इसी देश में इतने सारे जो जैनियों के प्रीस्ट हैं या अपने हिंदुओं के जो प्रीस्ट हैं अर्धनग्न कपड़े पहनते हैं। तो क्या उनका डिस्प्ले नहीं हो रहा है, स्किन शो नहीं हो रहा है? मूवियाँ बनती हैं यहाँ पे, आप क्या कहते हैं पॉर्नो साइट्स यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं, मंदिरों में कपड़े पहनते हैं। तो आप सोसाइटी को बैलेंस करिए। हम ये नहीं कह रहे कि नंगा नाच हो इस सोसाइटी में, बिकॉज सोसाइटी को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम यू कैन नॉट, बिकॉज चीफ मिनिस्टर ने अपने बगल में बैठी हुई लड़की को स्टॉक किया है, उसकी जांघें देखी हैं, वो कैसे देख सकते हैं? ये इंग्लिश में उसका एक टर्मिनोलॉजी है, ईव टीजिंग। ही वाज बेसिकली ईव टीजिंग। और ईव टीजिंग के लिए अगर आप अगर किसी भी राह चलती हुई लड़की को करेंगे तो आप पे पुलिस धारा लगाएगी और आपको जेल में बंद कर देगी। इट इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस। लेकिन चीफ मिनिस्टर होके वो किसी की जांघें देख रहे हैं, उसके बाद पब्लिकली उसको एक स्टेटमेंट बना रहे हैं। आप वो लेडी अगर क्या कहते हैं एनजीओ चलाती है, वो अपने बच्चे को पाल रही है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसका प्राइवेट टाइम था, वो क्या पहनती है, क्या करती है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप कौन होते हैं? आप अपने गिरेबान में झांकिए ना, आपके घर में क्या चल रहा है, आपकी बेटियां क्या पहनती हैं, आपके जो कंगना रनौत फिल्म एक्टर हैं, उनका कोई छज्जा टूटता है तो पूरे देश के लोग कहते हैं कि देश की बेटी है, लेकिन यहाँ पे ऐसा अपमान किया जाता है जींस पहनने को लेकर, तो अब कौन नहीं बोल रहा है? See, Kangana Ranaut is not the example of an Indian woman. ठीक है, इंडियन वो है क्या, उनकी औकात क्या है, वो क्या है? एक नेशनल अवार्ड दी दिया तो क्या वो इस देश को चलाएंगी? उन्होंने ग्राउंड पे आके काम क्या किया है? उनके स्टेटमेंट यही तो है ना, ये बेसिकली डिस्ट्रैक्शन स्ट्रैटेजी होती है। गवर्नमेंट क्या करती है? कंगना रनौत को आपके और मेरे टैक्स पेयर के पैसे से उसको सिक्योरिटी क्यों दी जा रही है? किस लिए दी जा रही है? अपने ही देश में, अपने ही देश के एक दूसरे स्टेट में रह रही है, गलत काम किया तो पुलिस अपना करेगी कार्रवाई। तो क्या डर की बात है? क्यों उसको सिक्योरिटी दी जा रही है? ये तो टैक्स पेयर्स को पूछना चाहिए कि ये गलत हो रहा है, हमारे पैसों से क्यों उसको सिक्योरिटी दे रही है? मुझे भी दीजिए, मुझे भी डर लगता है। मैं भी रात को चलती हूँ तो मुझे बीजेपी सरकार के गुंडों से डर लगता है। मैं हाथरस में नहीं चल सकती, मैं उन्नाव में नहीं चल सकती, मुझे जाना है, दीजिए सिक्योरिटी। समय समय पर ऐसे बयान आ जाते हैं बार बार, क्या तो कैसे रोका जाएगा? ऐसे बयान बार बार आते रहते हैं महिलाओं को। ये तो जनता को आप समझना चाहिए कि ये तालिबान बना रहे हैं, मनुस्मृति लाना चाहते हैं जिसमें औरतों को दबा के रखा जाएगा और वो तालिबान लेके आएंगे, वो जो करेंगे, ये गुंडा राज चल रहा है। और आम जनता को अब आंखें खोलनी चाहिए। ये सरकार
100 इयर्स में भी नहीं आएगी। इससे अच्छी तो ब्रिटिश एम्पायर थी, लेकिन ऐसे तो अपने ही देश के दुश्मन निकले, अपने ही दुश्मन निकले। ये तो धिक्कार है। तो हमारे यहाँ की एजुकेशन सिस्टम है, जो शिक्षा नीति है, क्या उसमें भी बदलाव की जरूरत है आजकल? देखिए, एजुकेशन सिस्टम इज़ अ लॉन्ग डिबेट, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम में हिस्ट्री को बैलेंस आउट करके किया गया था। हाँ, जैसे कि शशि थरूर जी ने भी करेक्टली बोला था कि कुछ पुरानी चीज़ों को अमेंड करना चाहिए था, लेकिन करता कौन है, कौन कर रहा था? उसको स्मृति ईरानी, जिसकी डिग्रियाँ ही क्या कहते हैं फेक हैं, या मोदी जी जिनकी डिग्रियाँ ही फेक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने तो रिप्लाई RTI नहीं दिया। तो बेसिकली आप सेंसिबल एजुकेटेड इंसान को बिठाते, वो कमेटी बनाते। आज आप देखिए ना, अनपढ़ गंवार अंगूठा छाप लोग तो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं, और उनके स्टेटमेंट से हम लोग अपने वैल्यूबल टाइम इज़ मनी, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम व्यस्त कर रहे हैं। एक साल हो रहा आपसे, बीजेपी एक तरफ कहती है कि भाजपा जो महिलाओं का सम्मान करती है, लेकिन दूसरी तरफ उनके मंत्री चाहे कुलदीप सेंगर हो, चाहे दूसरे मंत्री जेल में पड़े हैं रेप के आरोप में, तो करना क्या चाहते हैं? अरे वो तो चलिए, उन्होंने तो उनको करा। अभी कल्याणपुरी में रेप हुआ था, उसको पकड़ा भी गया। क्या उनको फास्ट ट्रैक में फांसी पर डाला गया? नहीं डाला गया। बाकी चीफ जो स्मृति ईरानी है, या जो क्या कहते हैं निर्मला सीतारामन है, किरण खेर हैं, मीनाक्षी लेखी हैं, सीनियर एडवोकेट है ना सुप्रीम कोर्ट की, क्यों नहीं आवाज़ उठाती हैं औरतों के लिए? अरे औरतों के नाम पे ही डब्बा हो गए ये लोग। तो ये तो औरतों के पार्लियामेंट में बिठाया ना, आप औरतों को रिप्रेजेंट कर रही हैं, क्या कर रही हैं आप? तो बेसिकली तो उनके खुद के थाली में इतना बड़ा छेद है, तो वो क्या करेंगे? वो किसी के लिए नहीं करेंगे, जनता के लिए तो छोड़िए, वो अपने लिए भी नहीं करेंगे। दे आर जस्ट पैरासाइट। ये क्या कहते हैं, जीवी हैं। दे आर पैरासाइट ऑन द नेशन। हम लोगों के आपके सबके पैसे लेते हैं, और इन लोगों को सैलरीज मिल रही हैं, मिनिस्टर्स बन के बैठ गए। इस देश को तो उधार के इनको फेंक देना चाहिए, देश निकाला मिलना चाहिए इन लोगों को सबको, क्योंकि ये धब्बा है इस देश के लिए। मैं ये पूछना चाह रही हूँ मुख्यमंत्री जी से कि मैंने सूट पहना है और मेरी फ्रेंड ने जीन्स पहनी है, क्या इसमें क्या फ़र्क है? हमारे क्या संस्कारों में कोई कमी है? क्या मेरी फ्रेंड की संस्कारों में कोई कमी है? क्या कपड़े पहनने से आपको पता चलता है कि एक इंसान संस्कारी है कि नहीं है संस्कारी? पर ऐसे बयानों के पीछे क्या मकसद होते हैं लोग? देखिए, जिसके ऊपर बेसिकली उनको काम करना चाहिए वो लोग करते नहीं हैं, बस खाली आलतू फालतू के कमेंट्स करते हैं। आप बताइए, आज एक 2 महीने की बच्ची का रेप हो रहा है, 8 साल के बच्चों का रेप हो रहा है, क्या वो उनकी जीन्स की वजह से हो रहा है? क्या उनकी जीन्स की वजह से हो रहा है, या क्योंकि वो कटे पिटे कपड़े पहन रहे हैं उनकी वजह से हो रहा है? ये एक सोच है, एक सिख मेंटालिटी होती है जिसके ऊपर काम करना होता है। वो सिख मेंटालिटी पे काम नहीं किया जा रहा है। हमारे कपड़ों को क्यों देखा जा रहा है? आप अपनी सोच बदलिए। आने वाली जो जनरेशन है, जो लड़के हैं, उनको ये सीख दीजिए कि इज्जत से महिलाओं को देखें, उनके कपड़ों से जज ना करें कि भाई वो लोग वो संस्कारी हैं कि नहीं है। लेकिन एक प्रदेश के मुख्यमंत्री जब ऐसी बातें बोलते हैं, उनके पीछे तो बहुत बड़े फॉलोवर्स हैं। हाँ, इसका असर तो बहुत दूर तक जाए। तो मैं वही तो बोल रही हूँ ना, जब ऐसे इतने सारे फॉलोअर्स एक मुख्यमंत्री के पीछे हैं, उनको सोच समझ के बोलना चाहिए। अगर उनकी ही सोच इतनी गिरी हुई है तो हम बाकियों से क्या उम्मीद रखें? अगर उनके एक मुख्यमंत्री अगर इस तरह की टिप्पणी कर रहा है तो वो कहाँ किससे बात करे? विश्वगुरु बनाने की बात करते हैं, क्या ऐसे ही बनेगा विश्वगुरु भारत? तो ये तो और भी खराब बात है, और भी खराब बात है। उनको अपनी सोच पे, अपने विचारों पे काम करने की ज़रूरत है। ये बहुत ज़रूरी है कि जो इस तरह की सोच रखते हैं इसमें परिवर्तन आए, और एक अच्छा परिवर्तन आए। हमारे कपड़ों से जज ना किया जाए कि हम संस्कारी हैं कि नहीं है संस्कारी। जिन चीज़ों पे उनको काम करना चाहिए वो तो कर नहीं रहे हैं। भैया रोज़ डेली के केसेस आ रहे हैं रेप के, क्या कर रहे हैं वो लोग? हो ही रहे ना केसेस, कभी 8 साल की बच्ची, कभी 6 साल की बच्ची, आज 14 साल की बच्ची। दिया जाता है कि लड़के ऐसे कपड़े पहनती हैं ऐसे, तो लड़कों को भी नहीं पहनने चाहिए शॉर्ट्स, उनको भी बैन कर दो। लड़कों के, ये सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं हो रहा है, छोटे बच्चों के साथ भी हो रहा है, लड़कों के साथ भी हो रहा है। आज लड़कियां सुरक्षित नहीं है तो लड़के भी सुरक्षित नहीं हैं।
और इसी तरीके से चलता रहा तो देश में रहना ही मुश्किल हो जाएगा। मैडम मोदी जी खुद कहते हैं कि हम कपड़ों से पहचान लेते हैं आदमी। वीडियो भी बना लेते हैं। और क्या मोदी जी क्या कहते हैं? मोदी जी ने खुद कहा था कि हम कपड़े से पहचान लेते हैं आदमी को, ये आतंकवादी है, आम आदमी है। हाँ, तो ये तो वही तो मैं बात बता रही हूँ ना, कपड़ों से अगर कोई प्रधानमंत्री इस तरह की टिप्पणी कर रहा है कि मैं कपड़ों से पहचान लेता हूँ कि कौन इंसान कैसा है, तो आप खुद ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है कि किस तरह की सोच वो खुद रखते हैं। जी मैडम, क्या ये फटी जींस की बात है या फटी हुई सोच और कुछ ये माइंडसेट की बात है। आप इस माइंडसेट से कहते हैं इंडिया का कहाँ लेके जा रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। सबकी अपनी चॉइस है, लड़के की अपनी चॉइस है, लड़की की अपनी चॉइस है, लेडीज़ की अपनी चॉइस है। उसको क्या पहनना है क्या नहीं पहनना वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि ऐसे बयानों के पीछे क्या मंशा होती है आखिर नेता? आई डोंट नो, वो उनका अपना परसेप्शन है, वो किस तरह का कैसे उन्होंने क्या सोच रखते हैं, तो उनकी सोच को हमें नहीं बढ़ावा देना चाहिए। हमको क्या करना है ये हमको सोचना चाहिए। लेकिन कहा जाता है कि आरएसएस में तो महिलाओं की बड़ी इज्जत की जाती है और वो आरएसएस से आए हुए। हाँ, तो इज्जत की जाती है बट उनका अपना सोच है, ये हमारा सोच है, हमें क्या करना है और हमें ऐसी सोच को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। हमें क्या पहनना है वो हमारी चॉइस होनी चाहिए, ना कि किसी और की। ऐसे बयानों से क्या कितना फर्क पड़ेगा महिलाओं पर? कुछ नहीं पड़ता, नहीं पड़ता, ये हमें लगता है नहीं पड़ता।